तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग पॉजिटिव खबरें, अच्छी अपडेट जो आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे से यहाँ पर हम फटाफट कवर करेंगे। पहली खबर है तेजस नेटवर्क्स, इस कंपनी के बारे में। तेजस नेटवर्क की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है ऑर्डर, और इस ऑर्डर का वर्थ है 1540 करोड़ के आसपास का, और ये ऑर्डर इनको टीसीएस की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इस ऑर्डर का जो कनेक्शन है 18,685 BSNL 4G साइट का आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग साइट्स का ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इंडिया का जो इंजीनियर्स टेलीकॉम रोल आउट का जो प्लान है उसी का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको नजर आएगा। तो देखा जाए तो तेजस नेटवर्क के लिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट अभी के टाइम पे मानी जाएगी। ये डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तेजस नेटवर्क का जो रोल होगा वो कहीं ना कहीं 4G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट का यहाँ पर होने वाला है। ये इसका मेन हाईलाइट यहाँ पर आपको नजर आएगा। कंपनी का अभी का फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, डेब्ट एंड प्रॉफिट, इन सब की बात करें, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी सिनेरियो अभी के टाइम मार्केट की फोकस में रहेगी। लेकिन ये जो अपडेट निकल कर आ रही है अपने आप में काफी अच्छी है, तो ये शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है विप्रो, इस कंपनी के बारे में। विप्रो ने अनाउंसमेंट किया है एक्सपांशन करने का इनका पार्टनरशिप गूगल क्लाउड के साथ। मतलब क्या, मतलब इनका पहले से पार्टनरशिप था, वो हो सकता है खत्म होने आ रहा था, लेकिन उस पार्टनरशिप को यहाँ पर एक्सपांशन करने का एक पर्टिकुलर डिसीजन यहाँ पर हो चुका है। फोकस अभी जो होगा और भी ज्यादा इंक्रीज करने का एआई का जो सॉल्यूशन है एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए इसमें होगा, और विप्रो प्लान कर रहे हैं इक्विप करने का 10,000 एआई सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट दिस एआई कैपेबिलिटीज के साथ। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें, ये बहुत ही अच्छी अपडेट विप्रो के लिए यहाँ पर आने वाले समय के लिए मानी जा सकती है। इसमें 1500 फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की भी बात हो रही है। और इस अनाउंसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कल जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई थी, तो आज के दिन ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अदानी ग्रुप का, अदानी पावर, इस कंपनी के बारे में। ये भी कल बाजार बंद होने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इनका मार्केट में आ चुका है। इन्होंने एक एग्रीमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करके रखा है ज्वाइंट वेंचर अदानी कनेक्स के साथ। और अदानी कनेक्स का जो एंट्री अभी शेयर परचेस एग्रीमेंट में होता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चंदनवेल इंफ्रा पार्क में। और ओवरऑल ये एग्रीमेंट का जो वैल्यू है 536 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये भी अपने आप में काफी बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके कारण अदानी कनेक्स का जो ज्वाइंट वेंचर है इसके थ्रू अदानी पावर प्ले होता है। तो अदानी पावर के ऊपर मार्केट में आज के दिन कहीं ना कहीं फोकस बनी रहेगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एनबीसीसी। एनबीसीसी की बात करें तो इनको भी यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं, जिसका जो वर्थ है 135 करोड़ का अभी के टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। ये ऑर्डर्स की अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ओडिशा और कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तीन या मल्टीपल अलग अलग ऑर्डर है, एक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, दूसरा एससीईआरटी ओडिशा और तीसरा कैनरा बैंक। तो ऐसे करके 135 करोड़ के ऑर्डर इनको यहाँ पर मिले हुए, जिसके अंदर मल्टीपल अलग अलग ऑर्डर्स आपको नजर आएंगे। इनका जो कनेक्शन है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफी मजबूत रहेगा। इसके कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है एससीएमई सोलर होल्डिंग के बारे में। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इन्होंने फाइनलाइज किया 1571 करोड़ का फंडिंग का अरेंजमेंट आईआईएफसीएल के साथ। और ये जो फंडिंग है इनका 300 मेगावाट का सोलर स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है इसी के लिए यहाँ पर उठाई गई है, ये बात भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें सोलर पावर और एनर्जी स्टोरेज दोनों को कंबाइन किया गया है। कंपनी ने टोटल 10,976 करोड़ करंट फाइनेंशियल में रेस कर लिया है, ये बात भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानी जाएगी इस कंपनी की, जिसके कारण ये भी कंपनी के ऊपर बाजार की नजर बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर है टीटागढ़ रेल सिस्टम, इस कंपनी के बारे में। ये बहुत ही बड़ी खबर है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम को रिसीव हो चुका है अप्रूवल इंडियन रेलवे की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनका खुद का ट्रैक्शन मोटर। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अब इस अप्रूवल की वजह से ये कंपनी खुद अपने लिए या इस कैटेगरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिल सकती है ट्रैक्शन मोटर्स को, जो बहुत ही बड़ा अप्रूवल इस कंपनी को मिल चुका है। ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है जो रेलवे के प्रोपल्शन सिस्टम में यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये अप्रूवल कहीं ना कहीं कंपनी का जो मूव है इन हाउस प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ये कंपनी भी मार्केट के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। बचे हुए जो शेयर्स उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है साइंट, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है
लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग मॉडल का, जिसका जो एम है रिकरिंग रेवेन्यू को बिल्ड करने का, ये वाला अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आपको नजर आएगा। और इसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है ओवरऑल 300 मिलियन डील, माफ कीजिएगा, $300 मिलियन की डील की पाइपलाइन की। तो देखा जाए साइंट में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए आपको देखने को मिलेगी। कल ही खबर आई थी, हो सकता है आज के दिन किस टाइप का रिएक्शन देखने को मिले ना देखने को मिले, लेकिन खबर अपने आप में काफी बड़ी है। इसको इंट्राडे की तरह ना देखकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इंपैक्ट के हिसाब से आप कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इन्होंने साइनिंग कर लिया है एमओयू किसके साथ, जर्मनी बेस्ड बीवी के साथ इनका एमओयू का साइनिंग होता हुआ आपको नजर आएगा। इस एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 12 महीनों का यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1 साल की यहाँ पर बात हो रही है। और दोनों कंपनी इस एग्रीमेंट के तहत एक्सप्लोर करेगी जो भी पॉसिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने का रेलवे के व्हील्स और जो एक्सेल्स है हमारे देश में। तो देखा जाए ये हमारी कंट्री में इस रेलवे कैटेगरी के इकोसिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी इसके थ्रू। और ये जो एग्रीमेंट है करंटली एक इनिशियल एक्सप्लोरेशन स्टेज में आपको नजर आएगा, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट इस एमओयू के हिस्से में अभी भी आया नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो एक इनिशियल लेवल पर पॉजिटिव खबर कर निकल कर आ रही है, बिकॉज अब तक इन्वेस्टमेंट का फाइनलाइजेशन यहाँ पर हुआ नहीं है, कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट की खबर है तो टेक्समोको का जो शेयर होगा ये भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है एनटीपीसी कंपनी के बारे में। एनटीपीसी ने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है एक रोड मैप इंक्रीज करने का, पावर जनरेशन का कैपेसिटी 2037 तक 244 गीगावाट के करीब। तो ये अपने आप में काफी बढ़िया टारगेट कंपनी ने अपने लिए यहाँ पर सेट करके रखा है। और कंपनी प्लान कर रही है टोटल कैपेक्स जो है अराउंड 16.5 लाख करोड़ के आसपास का इस रोड मैप के तहत लेकर जाने का। तो कहने की कंपनी का प्लानिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी तगड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन प्लान में फोकस एरिया खास करके यहाँ पर ग्रीन एनर्जी और न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है। और एक कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का कैपेसिटी का एक्सपेंशन प्लान है, इसी के कनेक्शन में इंफॉर्मेशन अभी मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है। तो खबर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ये बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट खबर है दोस्तों हजर मल्टी प्रोजेक्ट इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ अराउंड 194 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। काफी छोटी सी इसकी कंपनी पेनी स्टॉक है, लेकिन खबर काफी बड़ी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 12 महीने मतलब 1 साल के करीब का आपको नजर आएगा। इस काम का जो कनेक्शन है यूजर फी कलेक्शन, जो पारनूर टोल प्लाजा NH45 मतलब नेशनल हाईवे 45 तमिलनाडु का जो आपको नजर आएगा, उसके कनेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लीनिंग और जो भी मेंटेनेंस के कामकाज हो गए टोल प्लाजा के, वो सब कुछ हैंडल करते हुए आपको नजर आएगी। ONM एक्टिविटी मतलब ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का भी कामकाज यहाँ पर कंपनी करते हुए देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी खासी खबर है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को 1 साल के लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आखिरी स्टॉक दोस्तों जूनिपर ग्रीन एनर्जी का बात करें इसकी, तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है जूनिपर और निर्जरा एनर्जी करके, इन्होंने साइन कर लिया है 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट SJVN लिमिटेड के साथ। तो भाई साहब ये वेरी 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 लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट इनका साइनिंग होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस एग्रीमेंट में 50 मेगावाट का पावर को कवर किया जाएगा या कवर किया गया है, ये बात यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड करी है। और ये प्रोजेक्ट जो है इसका जो यूज है सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज टेक के ऊपर होगा। ये सारे सिनेरियो भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। एग्री टैरिफ यहाँ पर जो हो चुका है इन दोनों के एग्रीमेंट में, वो 4.25 रुपीज पर यूनिट का यहाँ पर बताया गया है। तो देखा जाए ओवरऑल ये जूनिपर ग्रीन एनर्जी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर मानी जा रही है, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट का एडवाइस स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।